और जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी है। कड़ा लहजा, कड़ी चेतावनी। आतंकियों के मददगारों को पछताना पड़ेगा, उन्हें कीमत इसकी भुगतनी पड़ेगी। आतंक का जड़ से खात्मा कर देंगे। डीजीपी के जरिए यह कहा गया है कि आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इसका खात्मा कर देंगे। पाकिस्तान से ये आतंकी भेजे जा रहे हैं। एजेंट्स पैसों के लिए बिकते हैं, नारकोटिक्स के लिए बिकते हैं और वो उनके मदद करने में बीच बीच में ज़रूर हैं और उनका निशानदेही हुई है और आगे होगा। और ख़ासकर उन लोगों को हम खबरदार कर रहे हैं कि वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है। उनके बाल बच्चों को छोड़ के वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है। जेलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। तो डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि आतंक का जड़ से खात्मा यहां पर किया जाएगा। दरअसल ये आतंकी पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं और ऐसे में पछताना यहां पर आतंकियों को पड़ेगा। लेकिन यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तादाद कम है, लेकिन जो भी आतंकी बचे हुए हैं उनका खात्मा यहां जड़ से किया जाएगा। और जो आतंकियों के मददगार हैं, पनाहगार बने हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें भी इसकी सजा यहां पर भुगतनी होगी। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, आतंकियों को ढेर किया गया, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर बनी हुई है। और जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। सुरक्षा बल की मुस्तैदी से कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा में एक आतंकी की गिरफ्तारी भी यहां पर की गई है। गिरफ्तार आतंकी का नाम शब्बीर अहमद बताया जा रहा है और आतंकी के पास से सुरक्षा बल को 4 हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल, साथ ही साथ 10 बुलेट भी बरामद की गई है। और घाटी में आतंकियों को पनाह देने वालों की भी शिनाख्त यहां पर की जा रही है। और साथ ही आतंकी संगठन टीआरएफ की कुंडली भी सेना को मिली है। टेरर नेटवर्क पर बड़ा पर्दाफाश इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हाफिज मोहम्मद सईद और टेरर प्रोफेसर। ये आतंकी आका भारत का दुश्मन नंबर 1 है। पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला जहर बुझे भाषण बांचने वाला हाफिज सईद लाहौर की मस्जिद में बैठकर खूनी फरमान सुनाता है। हाफिज सईद ने 26/11 जैसा टेरर अटैक को अंजाम देकर पूरी दुनिया को दहला दिया था। लेकिन हाफिज के बनाए और फैलाए आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की कुंडली जैसे जैसे खुलती गई, इस आतंकी सरगना ने नए नाम से टेरर गुटों का नेटवर्क खड़ा कर लिया। हाफिज सईद के बारूदी दिमाग की उपज है टीआरएफ, जिसका पूरा नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट। शांति का माहौल इलेक्शन से पहले बना हुआ था। काफ़ी दिनों से कोई घटना नहीं हो रही थी, छोटी मोटी घटनाओं के अलावा। जब इलेक्शन में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और वोट किया तो हमारे पड़ोसी देश की नींद हराम हो गई। और जो ग्रुप सिर्फ इस बात का एजेंडा चलाते हैं कि भारत का विरोध कैसे किया जाए या भारत में अशांति कैसे पैदा की जाए, तो उन लोगों की सस्टेनेंस पे खतरा खड़ा हो गया। जम्मू के रियासी आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाला टीआरएफ टेरर ग्रुप असल में लश्कर तैयबा की हाईटेक आतंकी ब्रिगेड है। इस टेरर गुट को बनाने की सबसे बड़ी वजह लश्कर के आका हाफिज सईद को पर्दे के पीछे रखने की है, जिसमें पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के जनरलों की बराबर हिस्सेदारी है। जब से पाकिस्तान टेरर फंडिंग को लेकर इंटरनेशनल स्टेज पर बेनकाब हुआ, तब से नए नाम से आतंकी संगठनों की भरमार हो गई। पाकिस्तानी सेना हाफिज सईद की सबसे बड़ी मददगार है, मगर टेरर फंडिंग से हुई बदनामी को छिपाने के लिए हाफिज सईद को नया आतंकी गुट मजबूरन बनाना पड़ा। और इसके बाद पाकिस्तानी मशीनरी की सरपरस्ती में हाफिज सईद ने द रेजिस्टेंस फ्रंट तैयार किया। कश्मीर में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट 2019 में सामने आया। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद टीआरएफ एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ। टीआरएफ का टॉप कमांडर शेख सज्जाद गुल है। शेख सज्जाद गुल श्रीनगर के रोज एवेन्यू कॉलोनी का रहने वाला है, जिस पर जून 2018 में
कश्मीरी पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की साजिश रचने के आरोप है। साल 2023 में यूएपीए कानून के तहत टीआरएफ पर बैन लगा दिया गया। प्रतिबंध लगने के बाद टीआरएफ ने हिट लिस्ट जारी कर कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों के नरसंहार का ऐलान किया था और इस आतंकी संगठन ने जम्मू कश्मीर के विशेष पुलिस अधिकारियों के साथ साथ सिख नौजवानों को भी अपना निशाना बनाने की धमकी दी थी। टीआरएफ की तरह घाटी में कई आतंकी गुट नाम बदलकर फन उठा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के नाम सेना के हिट लिस्ट में टॉप पर है। गजनवी फोर्स को जैश ए मोहम्मद से फंडिंग मिलती है। ये सीधे आतंकी हमला करने की बजाय सोशल प्लेटफॉर्म पर आतंकी नैरेटिव सेट करता है और लोगों को भड़काता है। गजनवी फोर्स घुसपैठिए आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क भी तैयार करता है। रियासी आतंकी हमले में इन्हीं ओवरग्राउंड वर्करों का बड़ा रोल माना जा रहा है, मगर सुरक्षा बल की मुस्तैदी और सेना की सख्त निगरानी से आतंकी गुटों की तमाम साजिशें नाकाम हो रही हैं। घाटी में आतंकी वारदातों में भारी कमी प्रमाण है कि पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों का अंत करीब है। जम्मू कश्मीर में साल 2018 में 228 आतंकी वारदात अंजाम दी गई थी, जबकि 2023 में सिर्फ 44 आतंकी हमले हुए। साल 2028 में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जहां 118 एनकाउंटर हुए थे, वहीं 2023 में सिर्फ 48 मुठभेड़ हुई। 2018 में आतंकी हमले में जहां 55 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2023 में ये आंकड़ा सिर्फ 13 तक सिमट गया। घाटी में पत्थरबाजी और आए दिन होने वाले बंद अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ ही समाप्त हो गए। घाटी में लौटा यही अमन सुकून पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को रास नहीं आ रहा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग ने भी पाकिस्तानी सेना और उसके पालतू आतंकियों के लिए जोर का झटका साबित हुआ। जम्मू कश्मीर की शांति और खुशहाली आतंकियों के अंत की शुरुआत है। जाहिर है ऐसे में आतंकी आकाओं की फड़फड़ाहट बढ़ गई है, लेकिन भारत में घुसपैठ करने वाले हर आतंकी की जगह पहले ही तय कर दी गई है, वो है जहन्नुम। जम्मू के जंगलों में छिपकर बैठे आतंकियों का डेथ वारंट रिलीज हो चुका है। सेना से सामना होते ही दहशतगर्दों को दफन कर दिया जाएगा। और बीते 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए हैं और वो तस्वीर आप तक पहुंची है। तो वही इन हमलों का सुरक्षा बलों ने करारा जवाब भी दिया, लेकिन आतंकियों के मंसूबे इन्हीं हमलों तक सीमित नहीं। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 50 आतंकियों का एक ग्रुप तैयार किया, जो बीते 2 महीने में जम्मू सेक्टर में घुसपैठ कर चुका है। यह आतंक इस माइनर अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश की फिराक में आतंकी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फाल्कन प्लान। ISI का फाल्कन प्लान सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ISI का फाल्कन प्लान जम्मू कश्मीर को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने फाल्कन प्लान के तहत आतंकियों का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया है जो तबाही मचाने के लिए तैयार है। ISI ने 50 आतंकियों का ग्रुप तैयार किया है। इन 50 आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं। खबर ये भी है कि ये 50 आतंकी बीते 2 महीने में जम्मू सेक्टर में घुसपैठ भी कर चुके हैं। ISI ने इन आतंकियों को खास तौर पर स्नाइपर अटैक के लिए तैयार किया है। यानी जम्मू में पिछले 4 दिनों में आतंकियों ने जो दहशत फैलाई है, कहीं ये ISI के फाल्कन ग्रुप के आतंकी तो नहीं, क्योंकि इन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले किए।
देश की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फाल्कन 50 ग्रुप के आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के टेरर कैंप में की गई। इस ग्रुप के आतंकी पाकिस्तान में बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, क्वेटा और मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जिस समय देश में आम चुनाव चल रहे थे, उसी समय इस ग्रुप को आईएसआई ने तैयार किया और उसी समय जम्मू सेक्टर में इन आतंकियों की घुसपैठ करवाई गई। सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले के अलावा ये आतंकी देश के अन्य महत्वपूर्ण जगहों को अपना निशाना बना सकते हैं। यानी आम चुनाव के दौरान जब आईएसआई के फाल्कन 50 ग्रुप के आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, तब चुनाव के बाद चोरी छिपे सुरक्षा बलों पर हमले कर अपनी बुजदिली दिखाने लगे। यही नहीं, खबर ये भी है कि ये फाल्कन 50 ग्रुप अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को अपना निशाना बना सकता है। इन आतंकियों को जम्मू में रह रहे अंडरग्राउंड वर्कर मदद कर रहे हैं और उन्होंने इन्हें आसरा भी दिया है। लेकिन अब जब आईएसआई के फाल्कन 50 ग्रुप के सारे इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं, तब इनके अंत का खाका भी तैयार हो चुका है। जल्द ही ये आतंकी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। इसके साथ खुफिया एजेंसी ने इस बात को लेकर भी आगाह किया कि पिछले 5 साल से शांत रही जम्मू की सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहली बार पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने की तैयारी में है, जबकि पुंछ में एलओसी की पहाड़ियों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ हो रही है। लेकिन कई बार ऐसे घुसपैठ सुरक्षा बलों के द्वारा नाकाम कर दिए जाते हैं। और आतंकी हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। अगले कुछ दिनों में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। दरअसल सरहद पार से आए आतंकी खुफिया इनपुट से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल से जुड़ी इमारतें भी हो सकती हैं। आतंकी जम्मू डिवीजन में हमले को अंजाम देने की फिराक में है, तो वहीं पिछले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सेना की 4 बार मुठभेड़ हुई। कठुआ में सेना ने एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को ढेर किया, तो उधर नौशेरा और रियासी के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। रियासी, कठुआ, डोडा, नौशेरा। आतंक का अगला टारगेट कहां? जम्मू कश्मीर में टेरर अलर्ट है, सुरक्षा बल एक्शन में है, एनकाउंटर जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। सेना और सुरक्षा बल बड़े ऑपरेशन में जुटे हैं, क्योंकि दहशतगर्दों की टोली दीमक की तरह अपने बिलों में कई झुंड बनाकर बाहर निकली है। सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकियों के गिरोह जम्मू कश्मीर के जंगलों में घात लगाए बैठे हैं। अब तक 4 इलाके में आतंकियों की आहट के निशान मिल चुके हैं। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में अब तक जो हुआ है वो खून खौलाने वाला है। जम्मू कश्मीर में आतंकी कैसे कायर हमले को अंजाम दे रहे हैं वो जानिए। 12 जून की दोपहर जम्मू के राजौरी जिले में नौशेरा में संदिग्धों को देखे जाने के बाद से सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट पर है। नौशेरा के कलाल इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 11 जून को आतंकियों ने भद्रवा पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। आतंकी हमले में 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गया। 11 जून दहशतगर्दों ने जम्मू के हीरानगर के सैदा सुखल गांव में ग्रामीणों पर पानी नहीं देने पर फायरिंग कर दी थी। आतंकियों की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसएसपी पर आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था। 9 जून को जम्मू के कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस खाई में जा गिरी। 9 जून को हुए टेरर अटैक में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 41 घायल हुए।
मतलब ये कि सरहद पार बैठे मौत के सौदागर बिलबिलाए हुए हैं। पाकिस्तान की पालतू पलटन भारत में कत्लेआम मचाने के लिए भेजी गई है, मगर आतंकी आकाओं के फरमान पर खून खराबे का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जम्मू कश्मीर में घूम रहे आतंकियों का खात्मा भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। अब तक मारे गए दहशतगर्दों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ता दिख रहा है। चित्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। तो आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। कुछ पाकिस्तान मेड भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज़्यादा आतंकवादियों की छिपे होने की भी संभावना है। तस्वीरें जम्मू के कठुआ में एनकाउंटर में ढेर हुए दहशतगर्दों की है। आतंकी के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आतंकियों के पास दवाइयां, पेन किलर, ड्राई फ्रूट्स, चने, चॉकलेट बार, हैंडसेट, एंटीना, 1 लाख कैश, M4 कार्बाइन, AK-47 बरामद हुई। आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुआ उससे साफ है कि ये दहशतगर्द लंबे वक्त तक हमले की प्लानिंग लेकर भारत में घुसे थे, क्योंकि दहशतगर्दों के पास खाने पीने के सामान के साथ 1 लाख कैश भी बरामद हुआ है। गांव में 2 आतंकवादियों को कल शाम से न्यूट्रलाइज किया गया है। जो ऑपरेशन चला, एक मेजर लेवल का ऑपरेशन जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, एसओजी और बाकी एजेंसीज के ऑफिशियल्स और जवान थे। लगातार कल शाम से 18 घंटे की मशक्कत के बाद 2 आतंकवादी मारे गए। जो 2 आतंकवादी हैं, इन्हीं पहाड़ों को चीरते हुए हीरानगर सेक्टर से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है। पाकिस्तान से एमिनेशन, आर्म्स और एमिनेशन की एक बारीक खपत उनके साथ थी, जिसमें ग्रेनेड थे, आईडी था, हथियार थे। उनको लेकर ये इन्फिल्ट्रेट उन्होंने यहाँ से किया। कठुआ में आतंकियों ने किस तरह हमले को अंजाम दिया, चश्मदीद की जुबानी सुनी। किसने मारी? चलो यार। जाहिर है आतंकियों के निशाने पर सभी हैं, क्योंकि आतंकियों के सामने जो आ रहा है उस पर वो बारूद बरसा रहे हैं। इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट कर आतंकियों के अंत का ऑपरेशन जारी है। साथ ही हर एक की सख्त जांच भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पहला रियासी, दूसरा कठुआ, तीसरा भद्रवाह में लगातार जो है वो आतंकी हमला होता है और हमले के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम इस समय नाके जो हैं वो इस समय हाई अलर्ट पर देखने को मिल रहे हैं। हर एक गाड़ी की जो है वो बड़ी ही गहनता के साथ जांच की जा रही है, चाहे वो रियासी हो, भद्रवाह हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो या कठुआ, सांबा, जम्मू। लगातार सुरक्षा जो है वो आम इंसान की जो है वो बनी रहे, इसी के ऊपर जो है वो सुरक्षा एजेंसीज की कोशिश जो है वो लगातार बनी हुई है। कटरा शिवखोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर मौजूद है। ये सूला नाका आता है और रियासी जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला ये सड़क मार्ग है और यही रास्ता जो है वो शिवखोड़ी की तरफ जाता है। अगर मेरे विजय के बैक साइड की अगर बात करें तो ये जो है वो कटरा की तरफ ये रास्ता जाता है। फिलहाल पूरे नेशनल हाईवे को जो है वो इस समय सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे हर एक गाड़ी को जो है जांचा जा रहा है। किसी भी गाड़ी को जो है बिना जांचे हुए नहीं छोड़ा जा रहा है। यानी कि आप ये साफ तौर पर जितने भी बंदोबस्त सुरक्षा के देख सकते हैं, ये आतंकवादियों को पकड़ने को लेकर किए जा रहे हैं। एरिया है, मेरे कैमरामैन आपको सिर्फ विजुअल में दिखाएंगे। जहां जहां आपको दिखेगा वहां पे आपको ये पूरा एरिया जो है एक छावनी में तब्दील हो गया है और यहाँ पे एसओजी, पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी के ही जवान आपको हर जगह पे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ आगे जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त पूरी एक हाई लेवल तरीके से हम ये कह सकते हैं एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे एरिया में चप्पे चप्पे पे तलाशी भी ली जा रही है। जम्मू में हुए तीनों टेरर अटैक की जिम्मेदारी अलग अलग आतंकी गुटों ने ली है, लेकिन दहशतगर्दों की इस चाल का भी पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि ये सभी टेरर अटैक उन्हीं आतंकी आकाओं के टेरर कैंप से निकले।